बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको मूंग की दाल के नमक पारे बनाना सिखा रही हूँ। चले देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए। मैंने यहाँ पर धुली हुई दाल बगैर छिलकों के एक कप ली है और उसे मैं अब अच्छी तरह धो के पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दूंगी। देखिए 4 से 5 घंटे हो चुके थे। अब हम इसको बॉईल करेंगे। डेगची में मैंने दाल डाली और उसमें 1 गिलास पानी डालकर और 1 चाय का चमचा नमक डालकर हल्की आंच पर रख दिया। 20 से 25 मिनट पर ये दाल गल जाएगी। ये देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। दाल बिल्कुल अच्छी तरह गल चुकी है। अब हम इसका आटा गूंथते हैं। चलिए देखिए इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। 1 कप मैदा मैंने इसमें डाला है। अब 1 चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा जीरा, 1 चाय का चमचा हल्दी, 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चमचा अजवाइन, 1 चाय का चमचा कलौंजी और 4 से 5 खाने के चमचे ऑयल। अब हम इसे डाल के अच्छी तरह हाथों की मदद से डो को गूंदेंगे। हार्ड डो तैयार करनी है। सॉफ्ट डो होगी तो नमक पारे नहीं बनेंगे। अब देखिए ये सॉफ्ट थी दाल। आप दाल के हिसाब से इसमें आटा ऐड कीजिएगा। आपको हार्ड आटा जो है ना वो गूंदना है। मैंने इसमें 1 कप और मैदा डाल दिया था। ये देखें डो जो है वो हार्ड सी डो तैयार हो रही है। कलर कितना अच्छा लग रहा है हल्दी के डालने की वजह से। थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर हम उसके बाद नमक पारे बनाएंगे। देखें 10 से 15 मिनट हो चुके थे। देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी डो तैयार हुई है। अब हम इसके 4 हिस्से कर लेते हैं। 4 हिस्सों में से एक हिस्सा लेंगे, इसका पेड़ा बनाएंगे और हम फिर उसको बेलेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे हम और उस पर उसे बेलेंगे। हमें इसको बहुत बारीक नहीं बेलना, थोड़ा सा थिक बेलना है इसको। मैदा साथ साथ डस्ट करते रहेंगे कि ये चिपक ना जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी गोल जो है वो तैयार हो चुकी है चपाती की तरह। अब हम इसको नाइफ की मदद से कट करेंगे स्ट्रिप्स में। सारे इसी तरह हम स्ट्रिप्स में करते जाएंगे। अब इसको बच्चों को बना के दीजिएगा लंच टाइम में, स्नैक टाइम में। बहुत अच्छे लगते हैं ये और हेल्दी भी है। आप इसको फ्राई करके रख भी सकते हैं। 15-20 दिन के लिए आराम से चल जाएंगे। जब आपका दिल चाहे आप इसको फ्राई करें और खा लें। ये देखिए एक एक हमने स्ट्रिप्स उठाई है और उसको टर्न करके ट्विस्ट किया है और इस तरह रख दिया। इसी तरह सारे करके हम 10 मिनट के लिए रखेंगे और अब हम इसमें फ्राई करेंगे। ये देखिए प्रीहीट हो चुका है। आप एक एक करके इसमें डालते जाएं। आपको इसको गोल्डन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। आपको इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ना बहुत हाई फ्लेम पर फ्राई करना है और ना ही बिल्कुल लो फ्लेम पर। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कीजिएगा, फिर ये क्रिस्पी रहेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया। ये टेस्ट में भी इतना अच्छा है। आप इसे रायते के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, इमली की चटनी के साथ खाएं, जिसके साथ आपका दिल चाहता है आप इसको खाएं। आप इसे घर में ट्राई करें और अपने कमेंट्स में हमें बताएं आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।